कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। पाकिस्तान अंतिम समय में भी खत्म होते होते भी दुनिया को परेशान करना नहीं छोड़ेगा और इस बार पाकिस्तान का साथ दे दिया है पोलैंड ने। पोलैंड और पाकिस्तान ने जो किया है उससे बहुत ज्यादा भड़केगा रूस। आखिर पाकिस्तान करना क्या चाह रहा है? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं एकदम से पीएम बनते ही नेतन्याहू ने गजब का धमाका कर दिया है और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी सीख सामने रख दी है। क्या इजराइल की तरह भारत को भी करना चाहिए? जियोपॉलिटिक्स में मचा हुआ है धमाल। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा लगता है जैसे कि नेतन्याहू इस बार जो पावर में आए हैं तो इस पावर में नेतन्याहू बहुत कुछ बदल कर रख देना चाह रहे हैं। वैसे आपको बता दें, पहला नियम तो नेतन्याहू ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर लाया है, जिसके बदले में जनता थोड़ी बहुत विरोध भी कर रही है। सरकार अपनी जनता को समझाने की कोशिश कर रही है। इन सब के बीच में जिस तरीके से एक्शन पर एक्शन इजराइल ले रहा है, इसकी उम्मीद आतंकियों ने बिल्कुल भी नहीं किया होगा। पहले तो जैसे ही इजराइल के खिलाफ यूएन में एक प्रस्ताव लाया गया, इस प्रस्ताव में कहा गया कि फलस्तीन में जो कुछ भी कर रहा है इजराइल वो गलत है और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इजराइल के खिलाफ केस चलनी चाहिए। अब देखिए, शायद कोई दूसरा देश होता तो डर जाता और कहता कि नहीं, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, बहुत तरह की बात हो जाती। लेकिन इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ये कहा कि अच्छा चलो हम भी प्रतिबंध लगाना शुरू कर देते हैं। इन्होंने फलस्तीन को देने वाले जो भी मदद थे वो रोक दिए। जब फलस्तीन पे मदद रोक दिया तब जाकर मुस्लिम देश से लेकर यूएन तक ये कहने लगा कि आप जो ये सब कुछ कर रहे हो ना, ये बंद कर दो, ये बढ़िया नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। आप प्रतिबंध मत लगाओ फलस्तीन के नेताओं पर या फलस्तीन को देने वाली मदद पर रोक मत लगाओ। होता क्या था कि एक टैक्स का बड़ा हिस्सा फलस्तीन को देता था इजराइल और अपने प्रतिबंध के तहत इसने इस चीज को बंद कर दिया। खैर, पीएम नेतन्याहू इस बार ऐसा लगता है जैसे कि एकदम से अलग वाले मोड पर चल रहे हैं। अब देखने को ये मिल रहा है कि इजराइल में एक नया कानून आया है। हालांकि ये कानून कहीं न कहीं बिल्कुल सही है और कई देशों के लिए ये बहुत बड़ी सीख है कि इस कानून का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह की कानून अपने देश में भी बनाने चाहिए, क्योंकि जो देश का नुकसान पहुंचाते हैं या सरकार के लिए या आम लोगों के लिए खतरा बनते हैं, वो कभी भी उस देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। इजराइल ने कुछ ऐसा ही किया है। इजराइल के पीएम ने एक नया कानून बनाया है और ये कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ ये सबसे बड़ा कदम है। इसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर आतंकी गतिविधि में शामिल है और उसे दोषी पाया जाता है, उसे सजा हो जाती है तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इजराइल नागरिकता को खत्म करने का कानून बना चुका है। और बहुत बड़ी बात यह है कि इस बिल के पक्ष में 94 वोट पड़े हैं, जबकि इसके खिलाफ सिर्फ 10 वोट पड़े हैं। इसके साथ ही इस बिल को संसद में पास कर दिया गया है। इस कानून के बाद आतंकियों को या तो देश से निकाल दिया जाएगा या फिर उन्हें पूर्वी जेरूसलम भेज दिया जाएगा। इजराइल ने ये नया कानून बनाकर दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल दिया है कि इसी तरीके के कानून का इस्तेमाल होना चाहिए। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान तो कांड पे कांड कर रहा है। पाकिस्तान की स्थिति गिरती जा रही है, कभी भी तबाह हो जाए इस बात को लेकर साफ साफ आने लगा है कि हाँ, कभी भी ये देश बर्बाद हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अब इस पर नजर भी रखने लगी हैं। ऊपर से मूडी ने ये कहकर और भी मूड बिगाड़ दिया है कि पाकिस्तान के बचने के कोई रास्ते नहीं है। पाकिस्तान अगर चाह भी ले और चाह कर IMF से लोन ले भी ले तो भी पाकिस्तान नहीं बच पाएगा। इसलिए नहीं बच पाएगा क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर
बहुत बड़ा कर्जा है। और ऐसे समय में तो ये भी देखने को मिल गया है कि चाइना ने साथ छोड़ दिया है और साथ छोड़कर यहाँ पर दूतावास भी बंद कर दिए हैं। मतलब ये है कि चाइना आने वाले समय में भी कोई साथ देने वाला नहीं है। अब गर्त में जाता हुआ पाकिस्तान ये अपने सही रास्ते को कभी नहीं पकड़ना चाहता है। जैसे कि सही रास्ता क्या, तो आपको बता दें, पाकिस्तान में जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि कर्ज मांगना, भीख मांगना ये बंद करो और बंद करके आप महासंकट से अगर निकलना चाहते हो तो भारत के साथ मेल मिलाप करो, व्यापार को खोल दो, सेना पर होने वाले खर्चे को कम करो। सेना पर बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हो। भारत के साथ दुश्मनी निभाने के चक्कर में अपने देश में आटा का संकट चल रहा है। हम चाहें तो भारत से इसे खरीद सकते हैं। भारत नजदीक है, दुनिया भर को गेहूं दे रहा है, तो हमें क्या गेहूं नहीं देगा। पाकिस्तान ने खुद से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। हमने कॉटन उद्योग बंद कर दिया, भारत के साथ कॉटन खरीदना बंद कर दिया। और असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि इस वक्त पाकिस्तान में कॉटन उद्योग पूरी तरीके से तबाह हो गया है। ये सारी जो सलाह है ना, ये पाकिस्तान की सरकार मान ही नहीं सकती है, क्योंकि ये उल्टे दिमाग वाले लोग हैं, बहुत हल्के लोग हैं। थोड़ी सी खुशी में बहुत ज्यादा खुश हो जाना और थोड़े से दुख में बहुत ज्यादा रोना, ये दिखलाता है हल्के लोगों की निशानी। और ऐसे ही लोग हैं ये, कभी भी सही रास्ता अपना ही नहीं सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए। वैसे तो पाकिस्तान और पोलैंड दुनिया के दो अलग अलग छोर में दिखेंगे आपको, लेकिन इन दोनों देशों के बीच व्यापार होता है। 723 मिलियन यूरो का व्यापार होता है पाकिस्तान और पोलैंड के बीच में। और इसके पीछे कारण ये है कि GSP प्लस का स्टेटस होने के कारण यूरोपीय यूनियन के देशों के साथ व्यापार करने से पाकिस्तान को फायदा होता है। और इसी क्रम में पोलैंड के साथ भी रिश्ता बना पाकिस्तान का व्यापार का। लेकिन अब ये रिश्ता कुछ अलग रूप ले रहा है, जिसे रूस बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। दरअसल हुआ ये है कि पाकिस्तान और पोलैंड की कंपनियों ने आपस में समझौता किया है, और ये समझौता है कि हम डिफेंस इक्विपमेंट भेजेंगे यूक्रेन को। साधारण भाषा में कहें तो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करेगा पाकिस्तान, और इसके लिए पोलैंड रूट बनेगा, रास्ता बनेगा, ताकि आसानी से पाकिस्तानी हथियार यूक्रेन पहुंच जाएं। इन सब के बीच में कहा जा रहा है कि कनाडा का एक फार्म है, कनाडा की एक कंपनी है जो बिचौलिए का काम कर रही है। पाकिस्तान, कनाडा, पोलैंड और यूक्रेन, यहाँ पर एक बड़ा खेल हथियारों का चल रहा है। अब इस पर रूस क्या निर्णय लेता है, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। पर पाकिस्तान के ऊपर किसी कार्रवाई की कोई जरूरत है भी नहीं। ये देश तो खुद ही तबाह हो रहा है। इस MOU को लेकर अब तो अंतर्राष्ट्रीय खबर भी बननी शुरू हो गई है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।